प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं चुनाव के बारे में, चुनने के बारे में, प्रतिनिधि चुनने के बारे में संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कृपया आप ध्यान से सुनना और उस पर अपील भी करना। आप अपील करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। संतोष मलिक जी, जैसे कि आप जानते हैं, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उनका कहना है, एक निवेदन है आपसे, अपील है कि आप पार्टी प्रतिनिधि की बजाय जनप्रतिनिधि चुनिए। आपको पार्टी प्रतिनिधि नहीं चुनना है, आपको जनप्रतिनिधि चुनना है। कभी भी 5 साल आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारी परेशानी यह है कि हम पार्टी प्रतिनिधि चुन लेते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। देखिए, जिसके साथ जिसका नाम जुड़ा है वो उसी के लिए काम करेगा। आपने पार्टी प्रतिनिधि चुना है तो वो आपके लिए काम थोड़ी करेगा, वो पार्टी के लिए करेगा। जनप्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि, यानी कि आपका प्रतिनिधि, अगर आपने उसको चुना है तो वो पार्टी के हितों को नहीं देखेगा, आपके हित को देखेगा। वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी का बुरा करेगा, लेकिन उसका झुकाव आपकी तरफ है, क्योंकि आपने एक, देखिए, जनप्रतिनिधि और पार्टी प्रतिनिधि में फर्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये संतोष मलिक जी ने पहले भी आपको 1-2 बार बताया है खुल करके। पार्टी प्रतिनिधि वो होता है जिसको पार्टी अपने तरीके से चुन के लाती है, अपने तरीके से थोपती है आपके ऊपर। और जनप्रतिनिधि वो होता है जिसको आप खुद सेलेक्ट करते हैं उनमें से कि ये आदमी बिल्कुल, इसका बैकग्राउंड सही है, इसका चरित्र सही है, ये ईमानदार है और ये हमारे लिए काम करेगा। आप उसको वोट देंगे, वो चाहे किसी भी दल का है, वो आपका प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, यानी जनप्रतिनिधि है वो। आपको कभी भी 5 साल, सरकार के जो 5 साल होते हैं, उनमें आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दावे के साथ कह सकता हूं, ये संतोष मलिक जी ने पूरा अध्ययन किया है, इसके ऊपर रिसर्च किया है और ये महसूस किया है कि जनता के भावनाओं की जो कदर करता है, उसको अगर आप चुनेंगे, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। उसको मालूम है अगर वो अच्छे काम नहीं करेगा तो अगली बार आप उसको नहीं चुनेंगे। लेकिन जो पार्टी के हितों की रक्षा करता है, आपकी फिक्र कम करता है, वो फिर आप जानते हैं कि वो आपको 5 साल क्या करेगा। आपको 5 साल वो दर्द देगा, तकलीफ देगा, आपको कोई सुख नहीं देगा वो। और आपके पास उसको झेलने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में ऐसी कोई चाबी नहीं है, ऐसा कोई बटन नहीं है कि आप उसको रातों रात बटन को दबाया और प्रतिनिधि को बदल दिया। आपके पास कोई नहीं है, केवल आपको झेलना ही होगा उसको 5 साल तक। इसलिए आपसे एक विशेष निवेदन संतोष मलिक जी ने किया है कि जब भी आप प्रतिनिधि का चुनाव करें, आप जनप्रतिनिधि को चुने, पार्टी प्रतिनिधि को नहीं। आपको थोड़ी दिक्कत होगी छांटने में, महसूस वो किसी, देखिए, पार्टी में भी कईयों में ऐसे हैं कि कई पार्टी जो है, जो मतलब राजनीतिक दल है, वो गलत लोगों को चुन देते हैं, मतलब सिलेक्शन जो है गलत लोगों का करते हैं। उनके साथ उनके हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको तो गुंडे बदमाश को टिकट देनी है, वो पैसे कमा के लाएगा, आपको सबको लूट लूट करके वो पार्टी को देगा। एक किसी राजनीतिक दल में आदमी ऐसा है, ईमानदार लगता है, आपको ईमानदार लगता है कि वो पार्टी की बात नहीं सुनेगा, जनता की बात सुनेगा, तो उसको आप चुनेंगे तो वो सच में आपके हितों की रक्षा करेगा। और हम यही मार खा देते हैं कि हम अपना हित नहीं देखते हैं, हम उस आदमी को इसलिए देखते हैं कि ये फला पार्टी ने इसको भेजा है, उस पार्टी ने इसको उम्मीदवार बनाया है, तो हम उसको वोट दे दें। नहीं, आपको उस आदमी को वोट करना है जो जनता का प्रतिनिधि बनकर के जाए, यानी आपका प्रतिनिधि बन के जाए, आपके हितों की जो रक्षा करे, ये आपको चयन करना है। और वो आपकी अंतरात्मा आपकी मदद करेगी, आपको वो बताएगी, वो समझाएगी कि ये आदमी सही है और ये गलत है। बिल्कुल उसका पूरा बैकग्राउंड आप चेक कर ले। तो अगर आपने पार्टी प्रतिनिधि की बजाय जनप्रतिनिधि चुन करके भेज दिया है तो आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, आपके काम कभी रुकेंगे नहीं, किसी भी किस्म के काम है, क्योंकि वो आपके लिए आ रहा है, अपनी पार्टी के हित करने के लिए नहीं आ रहा है, वो आपके लिए आ रहा है और वो आपके लिए काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप अगला प्रतिनिधि चुनेंगे, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, संतोष मलिक जी की अपील को बिल्कुल ख्याल करेंगे, ध्यान में रखेंगे और उसके मुताबिक अपने प्रतिनिधि को अपना बेशकीमती वोट देंगे। आपको शायद ये महसूस नहीं हो रहा है कि आप समझते हैं आपका एक ही वोट है। नहीं, वो एक ही वोट नहीं है, एक ही वोट ऐसा मत बोलिए आप, वो एक वोट ही है जो आपके भविष्य को बनाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, केवल उसका इस्तेमाल सही करना है आपने।
वोट वही है सबके पास, अमीर गरीब बड़े से बड़ा आदमी, कितना भी बड़ा वीपी वीआईपी वीवीवीवीआईपी कितना भी होगा, उसके वोट की कीमत सबकी बराबर है। आप अंदाजा लगाइए आपका वोट कितना कीमती है, बहुत कीमती है आपका वोट। इसलिए उसको लापरवाही से बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, किसी के बहकाने से इस्तेमाल मत करिए, किसी के लालच में लोभ में आकर के इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा है, आपके परिवार के साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा है। अच्छे आदमी को भेज दिया आपने, जनप्रतिनिधि चुन के भेज दिया, 5 साल आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपके सारे काम समय से होंगे, अच्छी तरह से होंगे। उम्मीद है आप जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।